हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो BSc नर्सिंग और GNM के सब्जेक्ट हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है कि जब किडनी का फंक्शन कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या है, एंड स्टेज रीनल डिजीज या रीनल फेलियर। इसमें क्या होता है, एंड स्टेज हो जाता है कि अगर क्रोनिक डिजीज हुई है वो भी रीनल किडनी में हुई है या हमारे स्क्रेटरी सिस्टम में, तो वो क्या हो रहा है कि एंड कर रहा है, फंक्शन कम्प्लीटली क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है कि जो हमारा किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, या फिर बिल्कुल नहीं कर रहा है, स्टॉप हो गया ये, मतलब बिल्कुल लेस मात्रा में कर रहा है। तो उसको हम बोलेंगे एंड स्टेज रीनल फेलियर। के क्या होता है कि जब GFR घट जाती है, लेस हो जाती है। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फंक्शन रेट क्या होती है, घट जाती है। तो अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन है क्रोनिक किडनी डिजीज और लॉन्ग टर्म कंडीशन। क्रोनिक किडनी डिजीज क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कंडीशन चलता है, जो लॉन्ग टर्म से पहले एक्यूट किडनी डिजीज रही होगी, फिर वो क्या लॉन्ग टर्म तक चला होगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज हुई है, क्रोनिक रीनल फेलियर हुई है। वेयर द किडनी डू नॉट वर्क, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, किडनी वर्क करना स्टॉप कर रहा है। एज वेल एज दे डू नॉर्मल CKD, जिसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मल एज वेल एज मतलब नॉर्मल हो रहा है CKD। क्रोनिक किडनी डिजीज इज़ वेरी कॉमन एंड इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ एजिंग। ये कह रहा है मेनली एसोसिएटेड है, किस पे है, एजिंग पे। जो एज है इसको अकॉर्डिंग होता है। It is essential. It is stimulated that about 1 in 5 men and 1 in 4 women। इसमें क्या है कि जो क्रोनिक किडनी डिजीज है या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर है, इससे क्या होता है कि फीमेल कम इफेक्टेड होते हैं बट मेन ज़्यादा होते हैं। फीमेल के अपेक्षा मेन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक कंडीशन इफेक्टिव एज। जो क्या है कि क्रोनिक कंडीशन कितने एज में इफेक्ट हो सकता है या कितने एज में क्रोनिक तक हो सकता है, तो वह है 65 से 74। जो अगर एक बंदा है, अगर उसका एज 65 से 74 ईयर्स है, तो फिर वो क्या मेनली इफेक्टेड हो सकते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD इज़ हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक। इसमें क्या है कि इसमें मोस्ट कॉमन है जो कॉज करता है हाइपरटेंशन और डायबिटिक। हाइपरटेंशन इस वजह से क्योंकि ब्लड की जब फ्लो ज़्यादा रहेगी तो वो क्या होगा कि ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनिक वेस्ट है, वो प्यूरिफाई नहीं हो पाएंगे, छन नहीं पाएंगे, उनका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और फिर से वो क्या होंगे, ब्लड में फ्लो होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डेफिनेशन है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव। ये क्या है, प्रोसेस प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ता रहता है। एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन विच लेड टू क्रोनिक रीनल फेलियर। इसमें क्या है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसे हम क्या क्रोनिक हो जाने के बाद ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसको फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि रीनल फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। रीनल फंक्शन लॉस हो गया मतलब क्या होगा कि जो नाइट्रोजनिक वेस्ट है वो प्योरीफाई नहीं हो पाएंगे। अब ये देखा हमने इसका क्या इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में हम ऐसे ही लिखते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन, फिर देखेंगे इसका
कॉज की जो रीनल क्रोनिक रीनल फेल डिजीज है वो क्या कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रीनल डिजीज हो रही है क्रोनिक स्टेज में। तो कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर ग्लोमेरुलर डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, डिसफंक्शन, जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे किडनी का ग्लोमेरुलर है उसका फंक्शन क्या हो रहा है, डिसफंक्शन, अब नॉर्मल फंक्शन करने लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है जैसे क्रेटिनिन, सोडियम और पोटेशियम और यूरिक एसिड, वो क्या कर रहा है कि प्रॉपर प्यूरिफाई नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर क्या हो रहा है उनका मतलब ब्लड से वो छन नहीं पा रहे हैं ग्लोमेरुलस में। तो क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुल का फंक्शन अब नॉर्मल हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड प्रॉपर छन नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि मतलब एसिडियोसिस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, अमोनिया बॉडी में बढ़ रहा है, ब्लड में अमोनिया की मात्रा एक्सेसिव हो रहा है। नेक्स्ट है इसका डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक और क्या होता है कि डायबिटिक मेलाइटस भी कॉज करता है क्रोनिक रीनल डिजीज का, इसलिए क्योंकि इसमें क्या आता है, इंसुलिन बॉडी में अब नॉर्मल रहता है, इंसुलिन की फंक्शन में क्या रहती है, अब नॉर्मल होती है। नेक्स्ट है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर है कि अगर किसी को एक्यूट रीनल फेलियर हुई है और वो लंबे समय तक प्रोसेस चल रही है, उससे मतलब ट्रीट नहीं कर रहे हैं कम्प्लीटली, वो ठीक नहीं हुआ है, तो क्या कॉज करेगा, क्रोनिक किडनी डिजीज कॉज करेगा, मतलब किडनी की फंक्शन को इन स्टेज तक ले जाएगा। हेरिडिटी रीनल डिजीज। हेरिडिटी मतलब अगर किसी को कंजेनाइटल डिजीज है। कंजेनाइटल मतलब क्या होता है, अनुवांशिक। अगर किसी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रीनल डिजीज गई है तो वो फिर क्या होगा, हेरिडिटी, मतलब जो हेरिडिटी मतलब माँ के वूम्ब से ही बच्चे में होता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्योंकि ब्लड की प्रेशर क्या है, तेज है और इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की प्योरीफाई नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी का मतलब होता है अगर हमारे यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई भी ब्लड का क्लॉट गया और वो क्या हो गया, यूरेथ्रा में जाके फंस गया, अटक गया, या फिर क्या होगा, सिस्ट होगा। सिस्ट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो क्या काज करेगा, जैसे हमारे यूरिनरी ट्रैक में गया ऑब्स्ट्रक्शन और क्या हो वहाँ जाके यूरिनरी ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, तो क्या कॉज किया, एक ऑब्स्ट्रक्शन है और वो क्या कॉज कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के कितने स्टेज होते हैं, कितने स्टेज में किडनी कंप्लीट फंक्शन लॉस कर दे रहा है। तो फर्स्ट है नॉर्मल स्टेज। तो नॉर्मल स्टेज में है स्टेज फर्स्ट रीनल फेलियर, देयर इज नेफ्रॉन डैमेज 40 से 75% एंड सिम्टोमेटिक सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मल स्टेज में जो हमारी किडनी है वो फंक्शन तो डैमेज कर रहा है बट लॉस नहीं कर रहा है, अभी क्या है, डैमेज है, हाफ हो रहा है और हाफ क्या है, लॉस है। तो कितना 40% हो रहा है, 40 से 75% अभी डैमेज हुआ है। और इसमें क्या होता है कि सिम्टम शो होने लग रहा है, सिस्टमैटिक सिम्टम शो हुआ है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज रीनल डिजीज। इसमें क्या हो रहा है कि नेफ्रॉन लॉस देयर फंक्शन 75 to 90%। इसमें क्या कर रहा है कि हमारा जो नेफ्रॉन है जो क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को प्यूरिफाई कर रहा है, ब्लड को प्योर कर रहा है, वो क्या हो रहा है कि वो उसका फंक्शन लॉस हो चुका है। नेक्स्ट है स्टेज थर्ड रिड्यूस रीनल फंक्शन। इसमें क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बिल्कुल कम हो गया रीनल का फंक्शन। तो इसके अंदर देखेंगे इन स्टेज ऑफ रीनल डिजीज बिकॉज ऑफ लॉस देन 10% ऑफ नेफ्रॉन आर वर्किंग एंड डायलिसिस इफ नीडेड जस्ट।
इसमें क्या हो गया है कि जो हमारा GFR है वो कितना हो गया कि दान लेस हो गया, 10% से भी कम हो गया। तो इसमें क्या हो गया, रीनल फंक्शन बिल्कुल लॉस हो चुका है। अब इसको क्या ज़रूरत है, डायलिसिस का। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, ब्लड को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको पास करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक छन्नी का काम करता है जो ब्लड से क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को निकालता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम क्या शो हो रहे हैं क्रोनिक किडनी डिजीज होने के बाद। तो सिम्टम है हाइपरटेंशन ड्यू टू डिक्रीज GFR। हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि GFR क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा इस वजह से हो रही है क्योंकि क्या है कि नेफ्रॉन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो ब्लड तो आ रहा है बट प्योरीफाई नहीं हो रहा, वो ब्लड उससे आगे जा नहीं रहा। तो वो क्या करेगा, वहाँ जो आर्टरी है, वेन है, उनमें ब्लड इकट्ठा होगा, रुका रहेगा, तो वो आगे जाके क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा करेगा, क्योंकि हार्ट इसकी वजह से हार्ट पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। और क्या होगा कि बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड होने लगेगा, एक्सेसिव ज़्यादा होने लगेगा। नेक्स्ट है इसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस होगी, वीकनेस लगने लगेगा, फटीग होगी, थकान सी आएगी, कंफ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, बॉडी में नाइट्रोजन की वेस्ट बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, ये ब्रेन पे इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगा। इसी की वजह से सीजर्स आएंगे, बॉडी में वेस्ट मटेरियल या फिर नाइट्रोजन वेस्ट के बढ़ने की वजह से ही होगा, क्योंकि अमोनिया बढ़ रहा है बॉडी में। नेक्स्ट से एनीमिया होगा, ब्लड का कमी होने लगेगा। इसके साथ साथ हाइपोक्सिया भी होने लगेगी बॉडी के किडनी के एक्सक्रेटरी के पार्ट में। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने लगेगी, क्या होने लगेगा, प्लेटलेट्स की मात्रा लेस होने लगेगी, प्लेटलेट्स कम होने लगेगा बॉडी में, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ड्राई स्किन होने लगेगी, ज्वाइंट पेन होने लगेंगे, ज्वाइंट पेन होंगे क्योंकि क्या हो रहा है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, वेस्ट मटेरियल क्रिएटिनिन लेवल क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है बॉडी में, तो ज्वाइंट पेन कॉज करने लगे। फिर क्या हो गया, ट्रिचिपनिया। ट्रिचिपनिया मतलब क्या होगा, रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी रिस्पायरेशन रेट। फिर क्या होगा, हाइपरवोलूमिया। हाइपरवोलूमिया बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा। जिससे है ट्रेकीकार्डिया, हार्ट की फंक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट की फंक्शन इसमें इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट होगा एसिडियोसिस। एसिडियोसिस में क्या होगा कि बॉडी में अमोनिया की कमी होने लगेगी, अमोनिया की मात्रा लेस होने लगेगी। अगर एल्कोलोसिस हुआ तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, एसिडियोसिस हो रहा है, कम हो रहा है। कॉस्मोल रिस्पायरेशन। कॉस्मोल रिस्पायरेशन का मतलब होता है डीप एंड फास्ट ब्रीथ। क्या होगा, फास्ट ब्रीथ तेज होगा, लेकिन क्या होगा, डीप होगा। नेक्स्ट है एरिदमिया ड्यू टू हाइपरकालीमिया। एरिदमिया हो रहा है कि मतलब अबनॉर्मल हो रही है हार्ट की फंक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम सॉरी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब सिम्टम्स होने के बाद डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, क्या चेकअप करेंगे डिजीज़ को नो करने के लिए। तो इसमें है हिस्ट्री एग्जामिनेशन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनके फिजिकल मतलब फंक्शन के बारे में जानेंगे। फिर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यूरिन, इसमें रहेगा आगे यूरिन एनालिसिस या फिर ब्लड भी एनालिसिस करेंगे। फिर करना है ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीमिया, और इसमें क्या करेंगे, CBC करेंगे, या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीमिया के लिए करेंगे, ब्लड काउंट करेंगे हम, CBC करेंगे।
नेक्स्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हम करेंगे किसका, एब्डोमेन का करेंगे, क्वाड्रेट रीजन का, जो हमारी किडनी है उनके लिए करेंगे। और करेंगे लो ब्लड पीएच, एसिडियोसिस। एसिडियोसिस में क्या हो रहा है, एसिडियोसिस में लो ब्लड में पीएच क्या हो रहा है, एसिडियोसिस लो हो रहा है, ब्लड का जो पीएच है वो लो हो रहा है, लेस में जा रहा है। नेक्स्ट है रीनल एंजियोग्राफी, और क्या करेंगे, रीनल एंजियोग्राफी करेंगे। नेक्स्ट है यूरिन एग्जामिनेशन, और इसके बाद क्या करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम डायग्नोसिस के बाद और सिम्टम्स होने के बाद हम क्या करेंगे, क्या हमको पता चल गया कि पेशेंट को क्या है, किडनी की इंडिस्टेज किडनी डिजीज़ है, तो उसको हम क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब हम इसके बाद ये देखेंगे तो क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस इसलिए करेंगे क्योंकि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही या पूरी फंक्शन लॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बढ़ रहे हैं, या फिर क्या कि नाइट्रोजनिक वेस्ट बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से डायलिसिस करेंगे। फिर रिस्ट्रिक्टेड करेंगे सोडियम डाइट, पेशेंट को क्या सोडियम डाइट अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, आप कम्प्लीटली नहीं देंगे। प्रोवाइड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इसलिए देंगे क्योंकि क्या पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है। एसिडियोसिस बाय इन्फ्यूजन सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिडियोसिस के लिए हम क्या करेंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे पेशेंट की बॉडी में सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स, इसके साथ क्या करेंगे कि बाइकार्बोनेट के साथ विटामिन और मिनरल भी इन्फ्यूज़ करेंगे पेशेंट के बॉडी में। अब हम सिम्टम के बाद, डायग्नोसिस के बाद, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट की डायलिसिस प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि उनकी जो किडनी है वो बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही है, उसकी फंक्शन एकदम लॉस हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब हीमोडायलिसिस करेंगे या फिर डायलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं डायलिसिस प्रोसेस होता क्या है, ये ब्लड में करता क्या है। इट इज़ ए डिफ्यूजन प्रोसेस बाय विच solutes passes from हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सॉल्ट पास कर रहे हैं, सॉल्यूट्स जो है, जो भी है इसके डायलिसिस प्रोसेस के या मेडिसिन है, वो हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। किस लिए, ताकि वो हमारे जो ब्लड है उसे प्यूरिफाई कर सके, या फिर ब्लड में जो नाइट्रोजनिक वेस्ट है उसे वो क्या कर सके, एक छन्नी की तरह छान सके, उनसे ब्लड को उनसे निकाल सके, जिसलिए क्या हो कि बॉडी में वेस्ट मटेरियल बढ़े ना। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से, क्योंकि ब्लड क्या है अभी इस टाइम हाई कंसंट्रेशन हुई है, क्योंकि क्या उसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन की वजह से ब्लड में बढ़ा हुआ, तो वो है हाई कंसंट्रेशन। अब हम इसको लो कंसंट्रेशन में पास करेंगे, जो किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है कि एक छन्नी की तरह होता है, जो ब्लड को क्या करता है, छानता है, और ये ब्लड से नाइट्रोजनिक वेस्ट मटेरियल को निकालता है और ब्लड को प्योर करके बॉडी में सेट करता है। ये एक तरफ से इसमें क्या होता है, ब्लड आता है, दूसरे तरफ से प्योर होके बॉडी में जाता है। तो ये हो गया हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस की प्रोसेस। डायलिसिस के प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट की सर्जरी क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या करेंगे, किडनी को रिमूव करेंगे और दूसरी किडनी वहाँ पे लगाएंगे, जो मतलब जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सके, ऐसी किडनी हम लगाएंगे, पेशेंट को ऐसी किडनी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो कि पेशेंट की जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो कुछ तो फंक्शन कर सके, वरना क्या हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया इसके लिए
कि मतलब डायलिसिस हम कर रहे हैं, ब्लड को प्योर कर रहे हैं, जो क्या हो जिसकी वजह से पेशेंट को डेथ होने से बचाया जा सके जस्टली। और डायलिसिस इन दिस स्टेज में क्या होती है, जस्ट नीडेड हो जाती है। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, सिम्टम के बाद, डायग्नोसिस के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, डायलिसिस प्रोसेस के बाद अगर पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है तो नर्स उसको क्या अब सारे प्रोसेस होने के बाद नर्स क्या करेगी, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। तो इसमें हम क्या करेंगे ये देखेंगे। तो नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ इल पेशेंट। नर्स क्या करेगी, जो इल पेशेंट है क्रोनिक किडनी डिजीज से, उसको क्या करेगी, कंफर्टेबल पोजीशन देगी कि पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके या फिर उसे कोई दिक्कत ना हो, वो कंफर्टेबली रह सके। नेक्स्ट है, नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर एनी टाइम एंड एनी रूट्स। नर्स क्या करेगी, पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करेगी, जिसको क्या करेगा कि मतलब डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको नर्स क्या करेगी, एनी डोज प्रॉपर डोज देगी और क्या प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है, नर्स एज शुड बी टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एनी टाइम चेक वाइटल। और नर्स क्या करेगी, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट का वाइटल चेक करेगी और उनका क्या करेगी, रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड मतलब मेंटेन करेगी, बनाए रखेगी कि मतलब इसमें क्या होता है कि एक प्रूफ रहे कि पेशेंट को ये मेडिसिन इस टाइम दिया गया है, इतने इतने डोज दिए गए हैं, इस रूट से दिए गए हैं, ये क्या होता है, एक रिकॉर्ड बनता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हेल्प मिलता है पेशेंट की कंडीशन जानने में। नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। और नर्स क्या करेगी, पेशेंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देगी, जिससे क्या हो सके, पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो सके, उनको क्या देगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी। और नर्स क्या करेगी, उनके कंडीशन के बारे में बताएगी कि अब वो पहले से ठीक हैं। और नर्स क्या करेगी, उनको सिंपैथी प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। नेक्स्ट है, नर्स शुड बी टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट ऑफ इल पेशेंट। और क्या करेगी, नर्स पेशेंट को बैलेंस डाइट देंगी, जो क्या इजली डाइजेस्ट हो सके और इजली बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है, नर्स शुड बी टू प्रोवाइड हाई कार्बोहाइड्रेटेड एंड हाई कैलोरिक डाइट। और क्या करेगी, नर्स हाई कार्बोहाइड्रेट की डाइट देगी और हाई कैलोरी की डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करेगी नर्स। तो ये सब क्या था कि मतलब पेशेंट को सर्जरी के बाद कितनी फैसिलिटी दी जा रही है, ये उसके लिए था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, नर्सिंग मैनेजमेंट देखा, जिसमें नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को सर्जरी के बाद जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो इसमें आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में, कि ये नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट की केयर किस तरह से कर रही है, जो क्या है एक इल पेशेंट है। अब उसके बाद हमने देखा क्या, मैनेजमेंट देखा था, मैनेजमेंट पढ़ा, फिर डायलिसिस की प्रोसेस देखी, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट देखा। सॉरी, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो मतलब जिसकी टॉपिक है क्रोनिक रीनल फेलियर, की मतलब एंड स्टेज रीनल। तो रीनल की एंड स्टेज में क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने ये देखा। फिर क्या था, इसका हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि क्या बताया गया कि रीनल फेलियर क्या है, या एंड स्टेज कब हो रहा है, पेशेंट को एंड स्टेज किडनी कब अपनी कंप्लीट फंक्शन को लॉस कर रही है। तो हमने ये सब पढ़ा कि कंप्लीट फंक्शन लॉस होने के बाद बॉडी में क्या होता है कि मतलब बॉडी में नाइट्रोजनिक मटेरियल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन इफेक्ट होने लगते हैं या फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है।
ये पढ़ा, ये है किडनी की जितने सारे डिजीज हैं। तो हम लोगों ने देखा इसमें डिफिनेशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इसके कॉज पढ़े किस लिए हो रहा, फिर स्टेज, फिर स्टेज पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि सिम्टम क्या सो रहे हैं क्रोनिक किडनी डिजीज में, फिर इसके डायग्नोसिस किया, फिर मैनेजमेंट प्रोवाइड किया, डायलिसिस किया, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड हमने किया पेशेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।